नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में वंदन। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी गण, मंचासीन अतिथि, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए इस भारतीय समाज के ऊर्जावान शिक्षा साथियों, मैं यहां आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं तो मेरा कोई एक उद्देश्य था, उसको लेकर के आया हूं। कुछ शिक्षक साथी जरूर मुझे जानते होंगे जो बाड़मेर और बालोतरा जिले से यहां आए होंगे। जोधपुर के कुछ शिक्षक साथी जानते होंगे और कुछ शिक्षक साथी जहां मैं प्रोग्रामों में उनके साथ रहा हूं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनसे मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धन राजस्थान के सांचौर जिले के हड़ेचा गांव से हूं, मूल रूप से, और अभी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ाविड़ा, पंचायत समिति सिवाना, जिला बालोतरा में भूगोल व्याख्याता और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूं। साथियों, जब मैं यहां आया तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट लग रही थी कि मैं लोगों के बीच में और टीचरों के बीच में विशेष रूप से जा रहा हूं, तो लोगों को यह लगेगा, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि कौन ये साधु के भेष में हमारे बीच में आ गया और उनको मंच पे बिठा दिया गया है, तो थोड़ा सा एक जिज्ञासा भी रही होगी, कौतूहल भी रहा होगा आपके बीच में। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल बाबा साहब के एक मिशन को लेकर के है, जो मैं जन जन तक बाबा साहब का जो अंतिम उद्देश्य है, बौद्धमय भारत को बनाना, प्रबुद्ध भारत बनाना, उसको लेकर के मैं काम कर रहा हूं। जब से मैंने बाबा साहब का अध्ययन किया है, क्योंकि मैं वैसे तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हूं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैं बाबा साहब का गहन अध्ययन कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि जब बाबा साहब के जीवन को हम देखते हैं तो मुझे उनके 3 काम सेपरेट रूप से नजर आते हैं, और वो 3 कामों को आपको भी देखना होगा और आपको क्या करना है उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। बाबा साहब के 3 काम है। पहला काम है राजनीतिक, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने समय समय पर अपनी बात को रखा और हमारे लोगों को, जिनको अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया था, उनको प्रतिनिधित्व दिलाया। और जब उनको संविधान लिखने की बात आई और संविधान लिखा उन्होंने, तब इस वंचित वर्ग को उनमें अपना हिस्सा भी दिया। तो एक काम राजनीति का था, और राजनीति के अंदर हमारे लोग हैं, बहुत से लोग बाबा साहब के दिए हुए राजनीतिक आरक्षण की वजह से पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर और राज्यसभा में पहुंचे हैं। वो बाबा साहब की देन थी। दूसरा बाबा साहब का जो सेपरेट काम था, वो एक ये था, सामाजिकता के लिए काम करना, सामाजिक एकता के लिए काम करना, और समाज के विकास के लिए उन्होंने द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना करके जगह जगह का कॉलेज और स्कूल खोले, और वर्तमान में भी 2-3 कॉलेज अभी मौजूदा स्थिति में है। तो वो बाबा साहब का काम था। और तीसरा बाबा साहब का काम था धार्मिक कार्य, जिसमें उन्होंने सभी धर्म जो विश्व के अंदर इस धरती पर मौजूद थे, उन सभी का गहन चिंतन और अध्ययन किया। उन्होंने केवल उनको पढ़ा नहीं, उनका मनन किया, और कौन सा हमारे समाज के लिए जो धर्म है वो जरूरी है। बहुत से विद्वान साथी यहाँ बैठे होंगे जो मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करते होंगे और कहते होंगे कि धर्म एक अफीम है, लेकिन शायद कहीं न कहीं वो लोग भूल जाते हैं कि धर्म को लेकर के बाबा साहब के क्या विचार थे, उस पर कभी किसी शिक्षक साथी ने मंथन नहीं किया। सामाजिक और धार्मिक कार्य एकमात्र ऐसा कार्य है जो संसद तक लोगों को पहुंचाने में मदद कर सकता है, देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। आज हालात आप देख रहे हैं देश के अंदर, वो उसी की देन है। उन्होंने धर्म के ऊपर काम किया, हमने बाबा साहब के धार्मिक विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और सामाजिक और धार्मिक कार्य करना, धर्म के प्रति श्रद्धा और समाज के प्रति एकता कायम करना, समाज के प्रति श्रद्धा कायम करना हम शिक्षक लोगों की जिम्मेदारी थी। और शिक्षक ही एकमात्र ऐसा पैसा है जो छोटे बच्चे से लगा करके बड़े 25-30 साल तक के व्यक्ति के बीच में रहता है, उनको अध्ययन कराता है, सिखाता है।
जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं तो बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को विद्यालय के अंदर सीखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन यह बहुत सारे शिक्षक साथी और शायद राजस्थान का एक कोई भी ऐसा विद्यालय होगा जहां हमारा साथी लगा हुआ नहीं हो, फिर भी हम गेट के ऊपर ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान लिखते हैं। कभी इन शब्दों के मायने समझे हैं? इस संबंध में बाबा साहब क्या कहना चाहते थे? क्या बाबा साहब ने अपने शैक्षणिक विचारों के अंदर कहीं कहीं लिखा है कि सेवा के लिए जाना है और ज्ञान के लिए आना है? ऐसा कहीं लिखा हुआ देखा है आपने? लेकिन हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बाबा साहब का उद्देश्य था कि जो ये विद्यालय है वो केवल काखा गा और बारखड़ी सीखने के लिए नहीं है। ये विद्यालय है वो देश की नींव है और देश किस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा की ओर ले जाने के कारखाने हैं, और उस कारखाने में हमें कैसे नागरिक तय करने हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। आज विद्यालयों का धार्मिक वातावरण पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। शिक्षा के अंदर विद्यार्थियों की रुचि नहीं रही है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां बनी हुई है। हम उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे उस तरीके के मंथन करना आप सब लोगों का काम है। हम केवल कह देते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता सिखाता है। क्या इतना कह देने से मात्र से, क्या बैनर के ऊपर लिख देने के मात्र से या तस्वीरों के ऊपर छाप देने मात्र से क्या समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विकास समाज के अंदर हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो फिर बाबा साहब ने कौन से धर्म के लिए कहा समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है? बाबा साहब ने दो घोषणाएं की थी। 1935 के अंदर उन्होंने घोषणा की कि मैं दुर्भाग्यवश मुझे हिंदू मान लिया गया। उन्होंने अपने आप को अपनी हिंदू स्वीकार नहीं किया है, और हमारे लोग लिखते हैं कि मैं दुर्भाग्यवश हिंदू पैदा हुआ। हमने बदल दिया। उन्होंने लिखा था कि दुर्भाग्यवश मुझे हिंदू मान लिया गया, वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। यह समझना पड़ेगा। बाबा साहब का धर्म परिवर्तन करने की घोषणा अलग है और बाबा साहब का बौद्ध धर्म स्वीकार करना अलग बात है। हम दोनों को मिक्स कर दिए, और उसमें सबसे ज्यादा जो घपला किया वो हमारे शिक्षक साथियों ने किया। क्यों? क्योंकि हमने बाबा साहब की विचारधाराओं का बैठ करके कभी अध्ययन नहीं किया। केवल हमने नाम दिया है अंबेडकर का शिक्षक संघ। हम उनके विचारों पर कभी कोई बैठ करके मंथन नहीं करते। हम उनके लेकर के हमें समाज में किस तरीके से जाना है और हमें कैसा समाज बनाना है उसके ऊपर कोई शिक्षक साथी मंथन नहीं करता। इसे हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब जरूर हिंदू धर्म की जो व्यवस्था थी, उच्च नीच थी, वर्ण व्यवस्था थी, उससे त्रस्त थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। इसलिए उन्होंने उस धर्म का त्याग करने की बात कही। लेकिन दूसरी बात, बौद्ध धर्म उन्होंने क्यों ग्रहण किया, इस बात पर भी मंथन करना चाहिए। ये दोनों बातें अलग अलग है, अभी से नोट कर ले। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया, जगह जगह के घूमे, और एक बार तो यह तय कर लिया था कि मैं सिखिज्म को अपनाऊंगा। शायद आपको यह पता नहीं होगा, जब अमृतसर के मंदिर में पहुंचे तब उन्होंने वहां नानक चंद रत्तू जैसे व्यक्ति मिले, और उन्होंने कहा कि साहब, इस जो स्वर्ण मंदिर है इसके चारों दरवाजे अलग अलग है, और चारों से अलग अलग जाति के लोग जो सिखिज्म को मानते हैं वो प्रवेश करते हैं। तब बाबा साहब को पता चली कि सिखिज्म हमारे लिए काम का नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिखाता है। तो हमें क्या करना है और कैसे करना है, यह आप लोगों को बैठ करके मंथन करना पड़ेगा। हम इतना बड़ा विशाल संगठन लेकर के चल रहे हैं, और मुझे तो कल ही पता चला कि राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के 2 भाग हैं, और दोनों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं, और हमें ये लिख रहे हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। फिर हमारे से ज्यादा कोई शिक्षित होगा? हम सारे एमए बीएड है, इससे ज्यादा क्या शिक्षा की कोई डिग्रियां हैं? कोई कह रहे 3 संगठन है, 3 अलग अलग चल रहे हैं। अब मैंने जब लोगों से बात किया तो सारे लोग यही कह रहे हैं, जैसे समता सैनिक दल का हमारा हाल है, भारतीय बौद्ध महासभा के हाल है, सारे एक ही कह रहे हैं कि यही है जो बाबा साहब ने बनाया था और यही रजिस्टर्ड है। लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये बात नहीं है। बात यह है कि हमारे संगठन 3 भागों में बटे हुए हैं या नहीं है, इस बात को स्वीकार करना।
यह जरूरी है। हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। हमारा राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, हमारा संगठन सबसे बड़ा है, क्योंकि कर्मचारियों के अंदर सबसे ज्यादा संख्या है वो शिक्षकों की है। यदि हम नहीं चला पा रहे हैं तो हम मर्जी से 2 भाग कर सकते हैं, 3 भाग कर सकते हैं, बैठ करके आपसी मंथन के बाद में। लेकिन हम किसी कुंठा की वजह से, कोई विचार के अंदर असहमति की वजह से यदि हम अलग हो रहे हैं तो उसको मैं बंटवारा नहीं कह सकता। वो अलग धड़े हैं जो एक दूसरे के खिलाफ में काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो शिक्षक साथी यहां बैठे हैं, मैं पिछले 6 साल से सिवाना के अंदर कार्यरत हूं। मेरे पास में अंबेडकर शिक्षक संघ के नाम से कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि भी शिक्षक संघ अंबेडकर भी चल रहा है? और यह बहुत सारे साथी गवाह होंगे जिनको कोई खींच करके लाया, उनको नहीं पता है कि शिक्षक संघ अंबेडकर नाम का भी संगठन है हमारा राजस्थान के अंदर। क्यों? क्योंकि हम प्रतिबद्धता के साथ में, ईमानदारी के साथ में संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, केवल पद की लोलुपता के लिए कार्य कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमें समझना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई हो, सबको यह बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम संगठनों के अंदर बटे हुए क्यों हैं। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, चाहे 2 हो 3 हो, मैं इस मंच से आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि 3, 2 जितने सारे संगठनों की प्रदेश कार्यकारिणी है वो एक जगह बैठे मंथन करें। जहां विचारों के अंदर कोई मतभेद है तो उसको सॉल्व करे और कोई एक बीच का निर्णय निकाले और तीनों संगठन एक होकर के राजस्थान में कार्य करें, तो हम लोग एक निश्चित रूप से सफल होंगे। जो हमारा मुकाम है वो हमें करना चाहिए। साथियों, हमारा पैसा है वो बच्चों के बीच में काम करने का है। मैं एक साथी जी, शिक्षक साथी से बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि बंते जी, आप वो लोग संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं, आप पाली को बढ़ावा दे रहे हैं, वो मंदिरों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप बिहारों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो किसी और की पूजा करवा रहे हैं, आप बुद्ध की पूजा करवा रहे हैं। लेकिन दोनों को समझने की जरूरत है। और ये दूर बैठ करके भ्रम पालने से भ्रम दूर नहीं होते हैं। जिससे भ्रम है उसके पास जाने से, उनसे चर्चा करने से भ्रम दूर होते हैं। तो हम उनसे जो भ्रम है, चाहे पूजा पाठ को लेकर के हो, पूजा पद्धति को लेकर के हो, वस्त्रों को लेकर के, रीति रिवाज परंपराओं को लेकर के हो, तो किसी बंते जी के पास में बैठिए, उनसे चर्चा करिए कि क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जब आया तो बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर माला लगा रखी थी। मैंने एक साथी से कहा कि भाई उसको हटा दीजिए। बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर माला नहीं चढ़ाई जाती, ये बात नोट कर लें, क्योंकि यह 10 सीलों का उल्लंघन है। और बुद्धिज्म का कोई यदि ईश्वर है जिसको ईश्वर माना गया है, वैसे ईश्वर का सिद्धांत बुद्धिज्म में नहीं है, अनिश्वरवादी धर्म है। लेकिन यदि कोई उसका ईश्वर माने कि ईश्वर है क्या उसमें, तो उसका सील है, सदाचार है, उसके नैतिक आचरण है, वो उसका ईश्वर है। तो ये 10 सील जो है उसमें माला का नहीं आता है। माला, गंध, विलोपन, धारण, वेरमणि, शिखा पदंग, समाधियामी, ये 10 सील के अंदर शामिल है। इसलिए बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर माला न चढ़ा करके हम उनके चरणों में पुष्प को अर्पित करते हैं। कोई श्रृंगार नहीं होता बुद्धिज्म में। भिक्षु को आपने देखा होगा, कोई किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं, केवल एक चीवर में लपेटे हुए होते हैं। तो बुद्ध का भी वैसा ही है। तो थोड़ा सा सीखें। मेरा आपसे निवेदन है कि केवल लिखने से, स्लोगन बोलने से काम नहीं चलने वाला, उसके ऊपर मंथन करें, समाज के ऊपर मंथन करें। हम लोग सारे कहते हैं हम वैचारिक रूप से बौद्ध हैं, लेकिन भीड़ तो मंदिरों की ओर जा रही है। तो यदि भीड़ मंदिरों से डाइवर्ट करनी है तो आपको विहार बनाने पड़ेंगे, उनका प्रतिरूप लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। वही धर्म है जो सिखा सकता है। वो उनको बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को माना है, क्योंकि बौद्ध धर्म को उन्होंने क्यों स्वीकार किया, उनके जवाब में ही उन्होंने कहा था कि यह समानता पर आधारित है, स्वतंत्रता है इस धर्म में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, भाईचारा है, मैत्री और करुणा का पाठ पढ़ाता है। इसलिए मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। तो हम केवल बातों को लिखने समझने से काम नहीं चलेगा, शब्दों पर मंथन करना पड़ेगा, गहराई के साथ सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हम राजस्थान के अंदर जो हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी है उनको जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमने उद्देशिका रखी है कि संविधान का उद्देश्य क्या है और हमारा राष्ट्र कैसा होगा, उस राष्ट्र की नींव को तैयार करना, उसके भविष्य की बिल्डिंग को बनाना आप सभी शिक्षक साथियों का काम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर मंथन करें, बैठ करके अध्ययन करें, समझें और प्रतिबद्धता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में, संगठन के साथ में जुड़े, तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन है वो बुलंदियों पर
होगा। मेरा एक निवेदन है कि सरकार के से मांगे कि पिछले सालों में बैकलॉग भर्ती कितनी रही है, उन बैकलॉग भर्ती का एक डेटा उनसे मांगा जाए और उस बैकलॉग भर्ती के ऊपर भी मंथन किया जाए, तो शायद हम लोगों को जो हमारी पोस्ट बैकलॉग की रिक्त है उस पर आपको जवाब मिल सकता है। आप सबने मुझे यहाँ मान सम्मान दिया, मुझे सुना, बुलाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साधुवाद। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।